हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एरर फाइंडिंग के बारे में, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपके एग्जाम में आ रही है तो आपको एरर फाइंडिंग बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, तो एरर फाइंडिंग के आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को जो पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है जो कि 5 सेक्शन में डिवाइड है, 5 पार्ट्स में डिवाइड है। आपको बताना है कि किस पार्ट में यहाँ पर एरर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है कि मिस्टर ठाकुर लिव्ड इन द 300-year-old हाउस इन पटना, या फिर नो एरर। दोस्तों, कहने का मतलब है कि मिस्टर ठाकुर हैं जो 3 साल पुराने घर में रह रहे हैं पटना में। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस पार्ट में मिस्टेक है। तो यहाँ पर आप लोग का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि जो बी है उसमें एरर है। कहाँ पर एरर है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो इन द 300 ईयर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर द ना होकर के ए होगा, तो इन अ 300 ईयर होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि द आप लोग को पता है एक डेफिनेट चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है या फिर यूनिक चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो मिस्टर ठाकुर लिव्ड इन अ 300, क्योंकि आप जो 300 इनके 3 साल पुराने घर हैं, वह सिर्फ एक नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे घर होंगे। तो इन अ 300-year-old हाउस इन पटना, बाकी का आपका सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन आपके बाकी के जो पार्ट्स हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर द ना होकर के ए होगा। मिस्टर ठाकुर लिव्ड इन अ 300-year-old हाउस इन पटना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका, द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू। आपसे बोला गया है कि द ब्रिटिश जो द इंग्लिश हैं उन्होंने फ्रेंच को हरा दिया था वाटरलू के युद्ध में। जो वाटरलू की जो बैटल थी, वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू, उसमें हराया था अंग्रेजों ने फ्रेंच को। तो आपको बताना कि कहाँ पर इसमें एरर है। तो दोस्तों, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर जो फ्रेंच लिखा हुआ है, जब दो देशों की बात हो रही हो या फिर दो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही हो, तो आप लोग को याद रखना है कि यदि फर्स्ट में द लगा है तो अब यहाँ पर आपका सेकंड में भी द होगा। क्योंकि यहाँ पर जो फ्रेंच है यह भाषा नहीं है, बल्कि ये एक वहाँ पे फ्रेंच जो कंट्री है, जैसे यहाँ पे द इंग्लिश है, तो द इंग्लिश से संबंध है आपका लंदन या कि ब्रिटेन से है। तो वाटरलू की लड़ाई में द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। तो यहाँ पर ओनली फ्रेंच नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर द फ्रेंच होगा। ऑप्शन नंबर 3 में गलती है आपका, यहाँ पर द फ्रेंच होगा। ठीक है, आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। आप थर्ड आप लोग का है कि एन ओल्ड मैन इन द क्राउड वार्न जूलियस सीजर फ्रॉम द डेंजर ऑफ डेथ ऑन सर्टेन डे, या फिर नो एरर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा आप लोग का, यहाँ पर जो आपकी मिस्टेक है ऑप्शन नंबर फोर्थ में है। ऑप्शन नंबर फोर्थ में है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एन ओल्ड मैन इन द क्राउड वार्न जूलियस सीजर फ्रॉम द डेंजर ऑफ डेथ ऑन सर्टेन डे। तो एक भीड़ में एक व्यक्ति है, एक बूढ़ा व्यक्ति है, वह जो जूलियस सीजर है उसको वार्न कर रहा है कि मौत के खतरे से किसी एक दिन पर। यहाँ पर ऑन अ सर्टेन डे बोला है। तो दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ ऑन बस लिखा है, ए नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा ऑन अ सर्टेन डे, मतलब किसी एक निश्चित दिन पर उसको उसको चेतावनी दे रहा है कि आपको इस दिन आपको मौत का खतरा है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर डे पर वो बोल रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा, एन ओल्ड मैन इन द क्राउड वार्न जूलियस सीजर फ्रॉम द डेंजर ऑफ डेथ ऑन अ सर्टेन डे होगा। यहाँ पर ऑन अ सर्टेन डे होगा। ठीक है, ऑन अ सर्टेन डे। तो आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप लोग का है कि नेवर हैव आई लिसन टू सच अ ब्यूटीफुल म्यूजिक एज द पीस बी हर्ड ऑन रेडियो लास्ट नाइट, या फिर नो एरर। तो आप लोग को बताना है कि किस पार्ट में आपकी एरर है। नेवर हैव आई लिसन टू सच अ ब्यूटीफुल म्यूजिक एज द पीस बी हर्ड ऑन रेडियो लास्ट नाइट, नो एरर। तो यहाँ पर आप लोग का जो मिस्टेक है या फिर आपकी एरर है, ऑप्शन नंबर या फिर आप पार्ट में बोले तो पार्ट है जो आपका थर्ड है। नेवर हैव आई लिसन टू सच अ ब्यूटीफुल म्यूजिक एज द पीस वी हर्ड ऑन रेडियो।
कहने का मतलब है कि ऐसा म्यूज़िक मैंने पहले नहीं सुना था जैसा कि हमने कल रात को सुना है रेडियो पर। तो यहाँ पर रेडियो की बात हुई है, उनकी निश्चित है कोई रेडियो, ऑन रेडियो लिखा है यहाँ पर, तो आपका जो मिस्टेक है ऑन रेडियो ना होकर के ऑन द रेडियो होगा। नेवर हैव आई लिसन टू सच अ ब्यूटीफुल म्यूजिक एज द पीस वी हर्ड ऑन द रेडियो लास्ट नाइट। मतलब लास्ट नाइट मतलब पिछली रात में हमने जिस रेडियो में, एक निश्चित रेडियो की बात हो रही है यहाँ पर, तो ऑन द रेडियो होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप लोग का करेक्ट होगा, ऑन द रेडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप लोग का है, द अंकल ऑफ माइन हु इज अ फॉर्मर गिव मी पीस ऑफ यूजफुल एडवाइस व्हेन आई वेंट टू सी हिम 3 weeks ago, या फिर नो एरर। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर आप लोग को बताना है कि मेरे एक अंकल ने मुझे, जो कि किसान है, मुझे एक एडवाइस दी थी जब मैं उनसे मिलने 3 हफ्ते पहले गया था। यहाँ पर आपके ऑप्शन आपके पास हैं, तो आप लोग को इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर आप लोग का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। जो आपका पार्ट नंबर ए में मिस्टेक है, यहाँ पर जो आपका द अंकल लिखा है, द अंकल ऑफ माइन, तो यहाँ पर आप लोग का जो करेक्ट आंसर होगा एन। यहाँ पर द की जगह एन का उपयोग होगा, एन अंकल ऑफ माइन होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एन का मतलब होता है किसी एक से, कोई एक अंकल, मतलब मेरे किसी एक अंकल ने मुझे, जो कि किसान है, मुझे एक एडवाइस दी थी जब मैं उनसे 3 हफ्ते पहले मिलने गया था। यहाँ पर दा का यूज़ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर पार्ट नंबर ए में यहाँ पर एरर है। ठीक है, दा की जगह एन का उपयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का है दोस्तों कि माय नेबर अलॉन्ग विथ हिज चिल्ड्रन इज गोइंग टू नाइट टू सी अ ताजमहल एट आगरा, नो एरर। यानी कि मेरा जो पड़ोसी है अपने बच्चों के साथ आज रात ताजमहल देखने जा रहा है आगरा में। तो आप लोग को बताना कि किस पार्ट में आपकी एरर है। तो यहाँ पर जो आपका एरर है ऑप्शन नंबर 3 में है, जो पार्ट नंबर 3 है आपका, यहाँ पे क्या एरर है? तो मेरा पड़ोसी जा रहा है अपने बच्चों के साथ आज रात को ताजमहल देखने आगरा में। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ताजमहल एक यूनिक प्लेस है, एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो ऐसी चीज़ों में आपको हमेशा याद रखना है कि एक नहीं यूज होता है यहाँ पर आपका दा ताजमहल यूज होगा, दा ताजमहल। ठीक है, तो माई नेवर अलॉन्ग विथ हिज चिल्ड्रन इज गोइंग टू नाइट टू सी द ताजमहल एट आगरा। ठीक है, बाकी के ऑप्शन जो आपके पार्ट्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, डोंट टॉक टू हर सी ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डेज, नो एरर। तो आपको बताना कि किस पार्ट में एरर है। डोंट टॉक टू हर सी ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डेज, नो एरर। यानी कि उससे बात मत करो, वह आजकल हमेशा ही गुस्से में रहती है। तो यहाँ पर आप लोग का जो राइट आंसर होगा, राइट पार्ट है जिसमें एरर है, ऑप्शन नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 आपका है। तो डोंट टॉक टू हर सी ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर, तो यहाँ पर जो इन टेम्पर है यहाँ पर प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो करेक्ट होगा आपका कि सी ऑलवेज रिमेन्स इन अ टेम्पर, यहाँ पर ए होगा यूज, इन अ टेम्पर होगा। ठीक है, यहाँ पर इन टेम्पर की जगह इन अ टेम्पर होगा दिस डेज। तो यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर, इन अ टेम्पर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, ही डज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट इन अदर्स, या फिर नो एरर। यानी कि वह इस टाइप के इंसानों को पसंद नहीं करता है जो कुछ नहीं करते हैं लेकिन दूसरों की गलतियाँ बहुत अच्छे से निकालते हैं। ठीक है, तो ही डज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट इन अदर्स, या फिर नो एरर। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोग का है। तो यहाँ पर आप लोग का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। पार्ट नंबर बी है कि ही डज नॉट लाइक दिस टाइप। तो यहाँ पर आपका जब कभी भी दिस टाइप ऑफ आता है तो उसके बाद आर्टिकल का उपयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका जो करेक्ट होगा कि ही डज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन होगा। यहाँ पर जो ए है तो ए का उपयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं हो रही, बल्कि उस तरीके के जो इंसान होते हैं उनको ही बात हो रही है। एक समूह होता है जो उस टाइप के लोगों का, या फिर उस टाइप का जिनका नेचर होता है, तो उन सभी की बात की जा रही है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान की नहीं हो रही है। तो ही डज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट इन अदर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग का है, अ फर्स्ट यूरोपियन सेलर केम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स वाज वास्को डिगामा,
या फिर नो एरर। यानी कि जो पहला यूरोपीय नाविक था जो भारत आया था मॉडर्न टाइम्स में, वह वास्को डिगामा था। तो आपको बताना कि किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो यहाँ पर आप लोग का जो एरर है ऑप्शन नंबर ए में है, पार्ट नंबर ए में है। यहाँ पर बोला गया है अ फर्स्ट यूरोपियन। तो यहाँ पर जो रॉन्ग है वह ए है। तो यहाँ पर जब भी कभी क्रम की बात होती है, मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो यह सिर्फ एक ही बार आता है, उसके बाद जो गिनती है वह चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर जो आपका ए फर्स्ट यूरोपियन है, तो इसकी जगह द फर्स्ट यूरोपियन होगा। तो ए की जगह आपका यहाँ पर द फर्स्ट यूरोपियन सेलर केम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स वॉज वास्को डिगामा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है द फर्स्ट यूरोपियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मिस्टर पाठक लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज एवरीवेयर बाय अस टू अ स्कूटर, या फिर नो एरर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग का है। तो यहाँ पर आप लोग का जो मिस्टेक है ऑप्शन नंबर डी में है, फोर्थ वाले पार्ट में आपका मिस्टेक है कि मिस्टर पाठक लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज एवरीवेयर बाय आई स्कूटर की जगह यहाँ पर आपका जो सही होगा बाय स्कूटर होगा। ठीक है, यहाँ पर बाय स्कूटर होगा क्योंकि जब भी मिस्टर पाठक कहीं जाते हैं सो ही गोज एवरीवेयर बाय अ स्कूटर, मतलब स्कूटर से जाते हैं अपने। बाय आ ना होकर के सिर्फ ए होगा, यहाँ की बाय स्कूटर होगा। ए यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग का है कि हर मदर फॉरवर्ड हर टू गो टू सर्कस लेट एट नाइट, या फिर नो एरर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हर मदर फॉरवर्ड हर टू गो टू सर्कस लेट एट नाइट, नो एरर। तो यहाँ पर आप लोग का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। पार्ट नंबर सी में आपके मिस्टेक है, पार्ट नंबर 3 में कि हर मदर फॉरवर्ड हर टू गो टू द सर्कस होगा। यहाँ पर टू द किसी पर्टिकुलर सर्कस की, यानी कि एक निश्चित सर्कस की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर गो टू द होगा, द का उपयोग होगा टू के बाद। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है टू द सर्कस लेट एट नाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग का है कि मिस्टर यू झा हैज़ अ वाइट एंड ब्लैक डॉग विच गार्ड हिज हाउस फ्रॉम रॉबर्स। मतलब कि मिस्टर यू झा के पास दो डॉग्स हैं, एक वाइट एंड ब्लैक, जो कि उसके घर को चोरों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो आप लोग को बताना है कि इसमें किस पार्ट में आपकी एरर है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग का है। तो यहाँ पर आप लोग का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ई जो आपका 5th नंबर है, नो एरर। मतलब कि मिस्टर यू झा हैज़ अ वाइट एंड ब्लैक डॉग, वाइट एंड ब्लैक डॉग है विच गार्ड हिज हाउस फ्रॉम रॉबर्स, यानी कि जो उनके जो दो कुत्ते हैं वाइट एंड ब्लैक, वह उनके घर को सुरक्षा प्रदान करते हैं चोरों से। रॉबर्स मीन्स होता है चोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोग का है कि ओनली अ फ्यू गर्ल्स वर अबव ग्राउंड द रेस्ट वर अंडर द ग्राउंड, या फिर नो एरर। तो आपको बताना है कि किस पार्ट में आपकी एरर है। तो यहाँ पर आप लोग का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि इसमें एरर है। कहाँ पर एरर है? ओनली अ फ्यू गर्ल्स वर अबव ग्राउंड द रेस्ट वर अंडर द ग्राउंड। तो यहाँ पर अंडर द ना होकर के सिर्फ अंडर ग्राउंड होगा, ओनली अंडर ग्राउंड होगा। ओनली अ फ्यू गर्ल्स वर अबव ग्राउंड द रेस्ट वर अंडर ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर द नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग का है कि 45 स्टूडेंट्स वेंट टू द चर्च स्टडी टू सी द स्टेन्ड ग्लास देयर। मतलब 45 स्टूडेंट्स वेंट टू द चर्च स्टडी टू सी द स्टेन्ड ग्लास। 45 जो छात्र थे वह कल, मतलब जो गुजरा हुआ कल होता है स्टडी, उसके लिए बोला गया है कि वह कल चर्च गए थे वहाँ पर लगा हुआ कांच देखने। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, 5th, यानी कि 45 स्टूडेंट्स वेंट टू द चर्च स्टडी टू सी द स्टेन्ड ग्लास देयर। तो बिल्कुल करेक्ट है आपका फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड एंड आपका 4th। तो आपके सभी पार्ट में कोई एरर नहीं है। 45 छात्र आपके चर्च गए थे कल वहाँ पर लगा हुआ कांच देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 था कि माई एल्डर सिस्टर केम होम आफ्टर द सनसेट एंड हैड गोन बिफोर सनराइज, नो एरर।
तो आप लोग बताइए कि किस पार्ट में आपकी एरर है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में आपकी जो थोड़ा सा मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर बी, पार्ट नंबर बी में आपकी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है कि माई एल्डर सिस्टर केम होम आफ्टर द सनसेट एंड हैड गॉन बिफोर सनराइज। मेरी बहन, जो मेरी बड़ी बहन है, वह सूर्यास्त के बाद घर आई और सूर्योदय से पहले चली गई। यह बोला गया है सेंटेंस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आफ्टर द सनसेट बोला गया है। तो यदि यहाँ पर जब ऑलरेडी आफ्टर बोला जा चुका है कि सनसेट के बाद आई है, तो यहाँ पर द लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर द गलत है। तो आपका जो सेंटेंस बनेगा, माई एल्डर सिस्टर केम होम आफ्टर सनसेट एंड हैड गॉन बिफोर सनराइज। तो द का उपयोग यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि इन द मीटिंग मिस्टर यादव वॉज सिलेक्टेड द चेयरमैन यस्टरडे। मतलब जब कल मीटिंग हुई थी तो उसमें मिस्टर यादव हैं, उनको चेयरमैन चुना गया है। कल की बात है, यस्टरडे की। ठीक है, और यहाँ पे नो एरर है। तो आप लोग को बताना है कि आपके किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर आप लोग का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड है। थर्ड में आपकी एरर है। तो चलिए देख लेते हैं क्या एरर है। इन द मीटिंग मिस्टर यादव वॉज सिलेक्टेड द। तो यहाँ पर द जो आपका है वह ये गलत है, क्योंकि जब सिलेक्टेड चेयरमैन ऑलरेडी हो रहा है तो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट के लिए जो आपका द है वह उपयोग नहीं होगा। तो आपको जो सेंटेंस होगा, इन द मीटिंग मिस्टर यादव वॉज सिलेक्टेड चेयरमैन यस्टरडे। मिस्टर यादव को कल चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, सिलेक्ट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में आपकी जो मिस्टेक है ये द, तो यहाँ पर द नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग का है कि राजा टॉक टू मधु बाय अ टेलीफोन यस्टरडे बट शी वॉज नॉट इन हर हाउस, या फिर नो एरर। यानी कि राजा ने मधु से बात की कल, लेकिन वह अपने घर पर नहीं थी जब उसने बात की। राजा टॉक टू मधु बाय अ टेलीफोन यस्टरडे बट शी वॉज नॉट इन हर हाउस। तो आपको बताना कि किस पार्ट में आपकी एरर है। तो यहाँ पर आप लोग का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है। जो आपका पार्ट नंबर बी है, इसमें एरर है। यहाँ पर जो टेलीफोन है वह एक आविष्कार की हुई वस्तु से संबंधित है। तो यहाँ पर जो आपका यूज़ किया गया है बाय अ टेलीफोन, तो यहाँ पर जो अ है, ए है, वह गलत है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो सही सेंटेंस होगा, राजा टॉक टू मधु बाय टेलीफोन, कि राजा ने मधु से टेलीफोन के द्वारा बात की यस कल यस्टरडे बट सी वॉज नॉट इन हर हाउस। ठीक है, तो ए आपका रॉन्ग होगा। यहाँ पर राजा टॉक टू मधु बाय टेलीफोन ही होगा, ओनली बाय टेलीफोन होगा। तो आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग का है कि कबीर एंड रहीम आर ग्रेट पोएट्स बट द फॉर्मर इज ग्रेटर देन लेटर। तो आपसे बोला गया कि जो कबीर और रहीम है दोनों महान कवि हैं, लेकिन जो पूर्ववर्ती है और उत्तरार्ध वाला है, द फॉर्मर इज ग्रेटर देन लेटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का जो एरर आपको मिस फाउंड करना है, तो यहाँ पर जो एरर होगा ऑप्शन नंबर डी में होगा। फोर्थ में डी होगा जो आपका, क्योंकि कभी भी जब आप सेंटेंस देखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब किसी दो चीज़ों में बात की जा रही हो, दो सिटीज़, दो कंट्रीज़, या फिर दो किसी में बात की जा रही है, तो यदि फर्स्ट में द फॉर्मर है, द का उपयोग किया गया है, तो सेकंड में भी द का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो देन लेटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देन द लेटर होगा। कबीर एंड रहीम आर ग्रेट पोएट्स बट द फॉर्मर इज ग्रेटर देन द लेटर। ठीक है, द फॉर्मर इज ग्रेटर देन द लेटर, तो यहाँ पर द होगा। देन के बाद आपका जो होगा वह द का उपयोग होगा, क्योंकि इसके आपका जो फर्स्ट वाला है द फॉर्मर, यहाँ पर द का उपयोग किया गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी भी दो चीज़ों में आपकी यदि बात की जाए तो दोनों में ही द का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द सन शाइन्स बाय अ डे ऑलवेज एंड नॉट बाय नाइट बिकॉज इट इज़ द लॉ ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग का है, द सन शाइन्स बाय अ डे ऑलवेज एंड नॉट बाय नाइट बिकॉज इट इज़ द लॉ ऑफ नेचर, या फिर नो एरर। तो आपको बताना कि किस पार्ट में आपकी एरर है। तो यहाँ पर आप लोग का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इस पार्ट में आपकी एरर है। क्या एरर है? यहाँ पर आपसे कहा गया कि जो सूरज है वह दिन में चमकता है, रात में नहीं, क्योंकि यह है इट इज़ द लॉ ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति का यह नियम है। तो यहाँ पर जो वाई आर डे लिखा है, तो यहाँ पर जो ए है वह गलत है। जो आपका सही सेंटेंस होगा, द सन शाइन्स बाय डे ऑलवेज एंड नॉट बाय नाइट।
आप देख सकते हैं यहाँ पर बाय के बाद ए का उपयोग नहीं किया गया है। द सन साइंस बाय डे ऑलवेज एंड नॉट बाय नाइट बिकॉज इट इज़ द लॉ ऑफ नेचर। तो आपको याद रखना है कि बाय के बाद सिर्फ ओनली डे होगा, ए का उपयोग नहीं होगा। द सन साइंस बाय डे ऑलवेज एंड नॉट बाय नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है कि ही हैज़ अबैंडन्ड द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल, या फिर नो एरर, ही हैज़ अबैंडन्ड द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल, या फिर नो एरर, यानी कि उसने जेल से आने के बाद जो क्रिमिनल गतिविधियां जो करता था उसने वह सब छोड़ दी हैं, यहाँ पर आपसे बोला गया है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, नो एरर, क्योंकि आपका यहाँ पर सभी पार्ट आपके सही हैं, किसी भी पार्ट में कोई एरर नहीं है। तो ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आज के आपके हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आपको सभी पसंद आए होंगे और आपको सभी कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।